मोटी बहू का कॉन्फिडेंस। राकेश की शादी कहीं नहीं हो रही थी और उसकी वजह थी उसके सर पर कम बाल का होना। कोई लड़की से हाँ नहीं करती है, न जाने क्यों इसके सर पर इतने कम बाल क्यों है। अरे माँ, मैं तो कहता हूँ नकली बाल लगा लेता हूँ, क्या कहती हो? तभी पड़ोसन आ जाती है। अरे राकेश की माँ क्यों परेशान हो रही हैं? मैं हूं ना, मैं लेकर आई हूँ रिश्ता राकेश का। लड़की देखने चलना है शाम को, ठीक है? कहाँ काकी, कहाँ जाना है? चिंता ना करो, इस बार तो तेरा ब्याह करके ही दम लूंगी मैं। अरे चाची, ऐसी कोई बात नहीं है, हर किसी को हीरो चाहिए। अब हम ठहरे कम बाल वाले, थोड़े से टकले। खैर कोई ना, माँ देख लेना लड़की तुम। क्यों राकेश, तू नहीं चलेगा? नहीं काकी, शाम को एक मीटिंग है तो वहाँ जाना ज़रूरी है। सारी बात हो जाती है। माँ और काकी शाम को लड़की देखने जाते हैं। लेकिन ये क्या, लड़की तो थोड़ी सी मोटी है। अब ये रही मेरे राकेश की फोटो। ये बोलकर वो लड़की की ओर देखती है। चेहरा तो प्यारा लगता है लेकिन शरीर। पर माँ कुछ नहीं बोलती। वो जानती है कि पिछले कई रिश्ते राकेश के कम बाल की वजह से नहीं बन पा रहे थे। लड़की की माँ फोटो देखती है। उसे शायद लड़का कम पसंद आता है। वो पिता को फोटो दे देती है। अरे मुझे क्यों दे रही हो? शादी कविता को करनी है, वो देखे उसे कैसा लग रहा है लड़का। कविता फोटो देखती है, मुस्कुराती है और फिर राकेश की माँ को दे देती है। मैं आपको ठीक लगी आंटी? आपको मुझसे कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिए। अरे नहीं नहीं बेटी, मुझे कुछ नहीं पूछना। बाकी राकेश के बारे में तुम कुछ जानना चाहती हो तो? नहीं, मुझे माँ ने और काकी ने सारी बात बता दी है। मुझे रिश्ता पसंद है। राकेश की माँ को भी कविता की बातें अच्छी लगती है और वो वहीं शगुन देकर कविता की फोटो लेकर घर आ जाती है। रात को राकेश के घर लौटने पर, ये कविता है, देख ले, बहुत गुणी लड़की है, बता कैसी लग रही है तुझे? वो तो छोड़ो, उसने हाँ की कि नहीं? वैसे माँ, मुझे ना शादी की कोई जल्दी नहीं है, मैं तो सिंगल भी ठीक हूँ। हाँ हाँ पता है, लेकिन बेटा कल को मैं मर गई तो तेरे बारे में परेशान होकर भूत बनकर घूमूंगी। कम से कम एक जीवन साथी, 2 बच्चे हो जाए, तेरा परिवार बन जाए, और कुछ नहीं चाहिए। खैर माँ की खातिर ही सही राकेश की शादी कविता से हो जाती है। शादी के बाद, ये क्या देख लिया लड़की में, कितनी मोटी है। और क्या, भाभी राकेश के तो बाल ही कम थे, ये मोटी को लाने की क्या जरूरत थी? ऐसा लग रहा है राकेश की बीवी कम माँ ज्यादा है। अब क्या करते हैं, पता है 2 साल से रिश्ता देख रही हूँ, लेकिन खैर कोई बात नहीं, अब तो यही बहू है हमारी। तभी कविता आ जाती है, हाथ में चाय की ट्रे लेकर। अरे बुआ जी है ना आप राकेश की? कल राकेश बता रहे थे आपके बारे में। सुना पढ़ाई का बड़ा शौक था आपको, फिर क्या हुआ जो आपने पढ़ाई पूरी नहीं की? अब हाँ बहू, शौक तो बहुत था, पता है मेरा नाम तो जिले के अखबार में आया था। हाँ बुआ जी, राकेश बता रहे थे कि उनकी पढ़ने लिखने की आदत आपसे ही है। फिर पढ़ाई क्यों पूरी नहीं की बुआ जी? बुआ जी कविता की बातों से इतनी प्रभावित थी कि वो अब सारा दिन कविता से ही बातें करती। वो ना होती तो उसे ढूंढती, उसके साथ खाना पीना सब कुछ। और ये सासू माँ देख रही थी। कविता ने तो रमा पर जादू ही कर दिया है, देखो तो कैसे उसके साथ ही रहती है। कहाँ तो कहती थी कि कैसी बहू ले आए। वही अब जो भी घर आता कविता को बहुत पसंद करता। चाची, कविता भाभी कहाँ है? मुझे उनसे मेकअप करवाना है। कविता, आ गई तुम्हारी एक और फैन। कविता कपड़े भी ऐसे पहनती कि उस पर खूब जंचते। एक रोज चाची की बहू, क्या बात है कविता, तुम इतनी मोटी हो, फिर भी कपड़े हमसे ज्यादा तुम पर जचते हैं, कैसे? घर के सभी लोग इंतजार कर रहे थे कि कविता क्या बोलेगी। वो क्या है ना सीमा, मोटापा तो बचपन से ही हावी रहा है मुझ पर, लेकिन मैंने भी सोच रखा था कि इसे खुद पर हावी नहीं होने दूंगी। मैं तो वही पहनती हूँ जो मुझे अच्छा लगता है। वो क्या है ना, कॉन्फिडेंस से जो कुछ पहनो सब अच्छा लगेगा। चाची सास को कविता का बेफिक्र, मस्त मौला और खुश रहने वाला नेचर कतई पसंद नहीं था।
हाँ हाँ, क्यों नहीं, लेकिन मोटी तो मोटी होती है ना। तभी राकेश बोल पड़ता है, मोटी? लेकिन फिर भी चाची, मेरी कविता के सामने सब फेल है। वैसे खाना भी बहुत अच्छा बनाती है मेरी कविता। हाँ, तभी तो देखो कैसी फूली जा रही हूँ मैं। वैसे सीमा, तुम एक काम क्यों नहीं करती? कुछ दिन अपनी बहू के साथ यहीं आ जाओ। वो कपड़े पहनना सीख जाएगी और तुम खाना बनाना। मेरी कविता सब सिखा देगी। कविता बहुत खुश रहती है। वो घर में ना किसी से लड़ती, ना कोई कलेश। घर के लोग भी उससे खुश रहते, जिसे देखकर रिश्तेदारों को आग लगी रहती है। राकेश की चाची और ताई एक दिन, ये कविता खुद को कुछ ज्यादा ही समझती है, हीरोइन मानती है अपने आप को, मोटी भैंस कहीं की। अरे हमारी बहू के सामने कहीं टिकती नहीं है, लेकिन फिर भी न जाने क्या बात है, सबकी पसंद वही है। अरे हमारी ननद विमला को नहीं देखा, कैसे कविता कविता करती रहती है। सारा मोहल्ला भी कविता का दीवाना है। अरे है क्या वो? तभी चाची की बहू आ जाती है क्या? सारी की सारी शरीर में चर्बी भरी है, मोटी सी। अरे साड़ी पहनती है तो देखा कैसे मांस लटकता रहता है। तू तो चुप ही कर, तुझे कोई नहीं देखता है, जितना सच कर खड़ी हो जा। उसे देखते ही लोग कैसे पागल हो जाते हैं, हंसती मुस्कुराती रहती है। देखो दीदी, हमारी बहू को कुछ ना बोलो। यहाँ हम कविता को सबक सिखाने के लिए बैठे हैं, ना कि मेरी मिस वर्ल्ड जैसी बहू का मजाक बनाने। हैं? अरे हाँ, पर कैसे? वो मामा जी की बेटी की शादी आ रही है ना, सारा परिवार रहेगा। वहाँ उसका ऐसा मजाक बनाएंगी कि रोते रोते सही हो जाएगी। क्यों, क्या कहती हो? सब यहाँ कर लेते हैं कि कविता का कॉन्फिडेंस खत्म करके ही रहेंगे। खैर, शादी का दिन भी आ जाता है। कविता और उसका पति सेम रंग की साड़ी और ड्रेस में शादी में पहुंचते हैं। साथ में होती है सास। बहू, जा जाकर मेरे लिए आइसक्रीम लिया। कविता चली जाती है, लेकिन ये क्या, प्लान के मुताबिक वहाँ ताई और चाची खड़ी होती हैं। साथ में खड़े होते हैं रिश्तेदारी के बहुत सारे लोग। अरे कविता, कितना खाएगी? आते ही आइसक्रीम पर टूट पड़ी। सभी हंसने लगते हैं कि तभी ताई बोलती है, खा खा कर मोटी हो रही है, लेकिन खाना नहीं छोड़ सकती। अरे सब लोग जल्दी से खाना खा लो, कहीं कविता सारा खाना खत्म ना कर दे। फिर एक बार कविता की बेइज्जती में सब हंसने लगते हैं। कविता पहले तो सबको हंसता देखती है। चाची और ताई को लगता है कि बस उनका काम तो बन गया। कविता को बेइज्जती फील हो रही है और वो अब कभी कॉन्फिडेंस नहीं दिखा पाएगी। कि तभी कविता वो भी जोर जोर से हंसने लगती है। सही बोल रहे हैं चाची। वो क्या है ना, बचपन से ही मैं जहाँ जाती हूँ, मैं ही लोगों को पहले से बोल देती हूँ, भैया खाना खा लो। नहीं तो मैं खा लूंगी सारा खाना। तभी मामी आ जाती है, जिनकी बेटी की शादी होती है। अरे कविता, खा ले, तेरे लिए तो मैं और बनवा दूँ। भाई सच्ची क्या लड़की है कविता। सारी शादी की तैयारी इस लड़की ने अकेले ही करवाई है। अरे ये लड़की ऐसी है कि क्या कहे, मोटापा ही इसकी खूबसूरती है, वरना सूखी सूखी लड़कियां कहाँ भाती है। इतने फूले फूले गाल, प्यारी सी हंसी। कविता जैसी बहू तो किसी की नहीं आई है। तभी कविता की सास और पति भी आ जाते हैं। कविता उन लोगों को देखती है। मेरी कविता लाखों में एक है। लोगों के पास सब कुछ परफेक्ट होने के बाद भी रोते रहते हैं, कोई बहू से परेशान तो कोई उसकी शक्ल से। लेकिन मेरी बहू ने तो घर को स्वर्ग बना दिया। इसकी हंसी और खिलखिलाहट से मेरा घर रोशन रहता है। सही कहा माँ, वरना क्या करना है पतली गोरी लंबी को घर लाकर, जो घर पर रोज क्लेश करे। क्यों चाची, वैसे आपके घर से आपकी और आपकी बहू के लड़ने की आवाज़ें रोज आती है। कम से कम कविता को तो ये सब शौक नहीं है। सभी कविता बहू के लिए ताली बजा रहे थे और कविता सबका हाथ जोड़कर धन्यवाद करती है। तो देखा दोस्तों, आप दिखने में कैसी भी क्यों ना हो, आपकी पहचान आपके नेचर से होगी, ना कि शक्लों सूरत से। तो ससुराल में खुशियाँ लाएंगी, सबको खुश रखेंगी, तो खुशियाँ अपने आप आपके पास आएंगी। बहू यूं ही लक्ष्मी नहीं कहलाती, और लक्ष्मी वहीं आती है जहाँ बहू खुश रहती है और सबको खुश रखती है।